बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट टीम काम कर रही है तो दूसरी तरफ बड़े नेताओं का पश्चिम बंगाल दौरा लगातार तेज होता जा रहा है। नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे के 10 दिनों के अंदर ही कल अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शाह की मौजूदगी में टीएमसी के कई बागी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये 6 नवंबर की तस्वीर है, उस वक्त की जब बिहार में चुनाव आखिरी दौर में था तो अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। आप सोच सकते हैं बीजेपी के लिए बंगाल कितना अहम है कि चुनाव बिहार में था और शाह बंगाल में। तकरीबन 1.5 महीने बाद 19 दिसंबर को अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल में होंगे और उनकी नजर 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर होगी। गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को अपने दौरे की शुरुआत सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर से करेंगे। उसके बाद मेदिनीपुर में किसान के घर भोजन करेंगे और इस किसान आंदोलन के बीच पश्चिम बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह किसानों के लिए एक अहम संदेश भी दे सकते हैं। उसके ठीक बाद मेदिनीपुर में एक सभा का आयोजन किया गया है जहाँ पर संबोधन करेंगे अमित शाह। फिर दिन के अंत में वो फिर एक बार कोलकाता वापस आएंगे और वहाँ पर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। 19 दिसंबर को ही अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी के बागी शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। साफ है, ममता बनर्जी पहले से ही बीजेपी पर हमलावर हैं। ऐसे में जब अमित शाह पश्चिम बंगाल में होंगे तो वो ममता बनर्जी पर हमला जरूर करेंगे। कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले के बाद अमित शाह पहली बार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमित शाह के दौरे के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। अमित शाह जिन जिन इलाकों का दौरा करने वाले हैं वहां सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर जिस तरीके से हमला हुआ, अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है। लिहाजा दौरे के दौरान अमित शाह जहां जहां जाएंगे वहां पर सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और ये कहा गया है कि उस रूट पर कड़ी निगरानी बनाए रखें। 19 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर को भी अमित शाह बंगाल में ही रहेंगे। रविवार सुबह वो सबसे पहले बोलपुर में विश्व भारती विश्वविद्यालय जाएंगे। यहाँ उनका एक रोड शो और रैली भी होगी। इसके बाद अमित शाह 20 दिसंबर को ही वापस लौट जाएंगे। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ ही पलों में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.